Next, we have Kalyani ma'am. Kalyani ma'am, unmute yourself. Yeah, thank you, sir. Hello. Yeah, thank you, Tanmay sir. It's nice to hear you today. Thank Hello. you so much. Yeah, sir, can you hear me? Yes, please सर go मेरे ahead. दो क्वेश्चन है, एक पेरेंट के हिसाब से और एक स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे दोनों भी है क्योंकि पेरेंट्स भी है और स्टूडेंट्स भी है। तो एक चीज ये है कि अभी जैसे सर ने बोला, निखिल सर ने, कोविड की वजह से सब लोग घर में हैं और कोई भी कहीं भी जा नहीं पा रहा है और दिन भर सब भी एक दूसरे को देख रहे हैं और दैट इज द ओनली एंटरटेनमेंट वी आर हैविंग। तो इस बीच में बच्चे जब ये बात बराबर है कि बच्चे देयर अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एल्डर वन। तो ये जब इरिटेट हो जाते हैं या फिर बच्चे जब थोड़ा सा हम बोलते हैं कि ज्यादा क्योटिक हो जाते हैं, तो एट दैट टाइम पेरेंट्स का रोल कैसे होना चाहिए? जब जैसे अभी बोला कि एडिक्शन का कभी कभी ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा हार्ड या हार्श होना पड़ता है कि वी हैव टू stop this over here. So at that time, whatever reaction kids give, उसके प्रति पेरेंट्स का क्या ये होना चाहिए, हाउ दे शुड रिएक्ट, ये क्वेश्चन है। और आप इसका आंसर देंगे, बाद में दूसरा पूछूं? हाँ, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन थोड़ा रिफ्रेम करता हूँ कि बच्चे अगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे एडिक्ट होने वाले हैं तो पेरेंट्स ट्राई करते हैं उनको समझाने का। अ, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, राइट? नॉट ओनली एडिक्शन सर, जनरली भी हाँ, दिन में वही चीजें होने के बाद थोड़ा सा वो भी इरिटेट हो जाते हैं, तो कभी राइट, कभी बैक आंसर देने लगते हैं। तो राइट, एट दैट टाइम हाउ पेरेंट का रोल कैसे होना चाहिए? राइट। सो ये कम्युनिकेशन का बहुत प्रिंसिपल है और ये हम लोग वाइडली साइकोलॉजी में थेरेपी में भी यूज करते हैं। ये हम लोग ट्रांजैक्शनल मॉडल बोलते हैं इसको। सो हमारे जो बात करने के तरीके होते हैं वो मेनली तीन तीन तरह के तरीके होते हैं। पहला तरीका एज अ पेरेंट। ओके, एज अ पेरेंट जब हम बात करते हैं हम प्रोटेक्टिव रहते हैं या तो नर्चरिंग रहते हैं। मतलब या तो हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या तो हम समझा के बात करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है अडल्ट मेथड। अडल्ट मेथड जो है वो एक इक्वालिटी में बिलीव करता है, वो एक इक्वालिटी का सेंस देता है और वो एक बहुत रैशनल थॉट प्रोसेस होता है। वो जो समझाने का जो कंटेंट रहता है बहुत ही रैशनल एंड लॉजिकल रहता है कि अगर आपको ये करना है तो क्यों नहीं करना है, अगर आपको बैक आंसर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, व्हाट इज द रीजन। एंड जो थर्ड होता है वो होता है चाइल्ड कम्युनिकेशन जो रहता है वो ही एकदम बच्चों जैसा इनोसेंट और डिमांडिंग काइंड ऑफ कम्युनिकेशन रहता है। सो एज अ पेरेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आपका जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा एज अ पेरेंट ना रहे। कई कबार आपको अडल्ट में लाना है जब बच्चा लॉजिक डिमांड करता है, और कई कबार आपको उसको एज अ चाइल्ड बात करना है जब बच्चा एज अ फ्रेंड डिमांड करता है। सो अगर ये जो पूरा फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो गया है विच इज वेरी लॉजिकल, ये फ्रस्ट्रेशन घर वालों के लिए, घर में जितने लोग हैं सभी के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। सो इसमें क्या है, किसी एक को इंस्ट्रूमेंटल होना पड़ेगा और उनको एक चैलेंज टाइप का लेना है कि पूरे फैमिली को दिन में एक बार या दो बार कम्युनिकेट कैसे किया जाए। फैमिली गेम्स हो सकते हैं, फैमिली टाइम हो सकता है। पहले लोग बोलते थे हमें टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, हम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, हम टाइम नहीं दे पा रहे। अब तो टाइम ही टाइम है, बट ये टाइम में भी इतना काम है कि हम लोग वो जो हमारा जो आज तक का हम लोग टाइम ढूंढते आए हैं वो भूल गए हम लोग। इसीलिए बच्चे अगर फ्रस्ट्रेट होते हैं तो बैक आंसर बन जाता है उनका। क्यों? बिकॉज उनको भी जो वेंट आउट पहले मिलता था दोस्तों से बात करके और दोस्तों के साथ खेल के, बाहर जाके फिजिकल एक्सरसाइज, वो बंद हो गया है। तो ऑटोमेटिकली जो फिजिकल फ्रस्ट्रेशन है वो डेवलप हो रही है बच्चों में। सो इस टाइम में क्या इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू योर फैमिली टाइम टेबल आप एक ऐसा हाफ एन आवर रखिए पूरे दिन में जिस टाइम में
कोई कुछ काम ना करे, ये शाम का चाय का टाइम हो सकता है, या ब्रेकफास्ट टाइम हो सकता है, या डिनर के बाद हाफ एन आवर का हो सकता है, जो पुरानी चीजें रही है हमारी, जो एकदम बिना स्क्रीन के जो चीजें रही है, अभी मूवी देखना इज नॉट अ लग्जरी और नॉट समथिंग वेरी वाव नाउ। सबके घर में टीवी है, सबके घर में कंप्यूटर है, सबके घर में फास्ट इंटरनेट है, लोग कभी भी मूवी देख सकते हैं, सबके पास अपनी अपनी स्क्रीन है, सब अपना अपना देख सकते हैं। सो इस टाइम में जरूरी है आप पुरानी चीजों को वापस लाइए, ताश खेलना, लूडो खेलना, इंडोर गेम्स खेलना, या फिर अंताक्षरी खेलना। कुछ चीजें ऐसी है जो पुराने टाइम की, जो बिना स्क्रीन के हो सकती है और आपकी फैमिली एंगेजमेंट बढ़ा सकती है। जैसे ही आपकी फैमिली एंगेजमेंट बढ़ेगी, आप देखेंगे कि ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे सभी में कम हो जाएगा। एज अ पेरेंट आप में कम हो जाएगा, एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट बच्चों में कम हो जाएगा, और जो बाकी के फैमिली मेंबर्स है वो भी खुश रहेंगे। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को डेली काम में इन्वॉल्व कीजिए, राइट फ्रॉम कटिंग, चॉपिंग, सॉर्टिंग, कुकिंग। घर के जो बेसिक किचन के काम है वो सभी को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लड़का है कि लड़की है, सभी को आना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं आज घर से 15 साल बाहर हूँ। मैं 17 ईयर्स का था जब मैं भाग के पुणे आ गया था पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज मुझे घर में नहीं रहना था। और आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ, मेरे घर में मम्मी डैडी ने इंश्योर किया था कि मुझे घर का हर काम आए। आज ये 15 सालों में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई है मेरे कामों को लेके, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे घर ठीक से रखना हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना हो, हर चीज का एक्सपीरियंस मुझे हो गया है। तो यही चीज, ये राइट टाइम है आपके लिए कि आप बच्चों में भी डालें। बच्चों को पता होना चाहिए कौन सी सब्जी के लिए कौन से टाइप की चॉपिंग जरूरी होती है, चॉपिंग करना कैसे है। जब तक बच्चों के हाथ में आप चाकू देंगे नहीं और आप बताएंगे नहीं कि ये सब्जी काटने के लिए यूज करना है, उनके दिमाग में उसके यूसेज को लेके बहुत सारी चीजें चलती रहेगी। आपको गाइड करना है बच्चों को कि हर चीज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। और जैसे जैसे आप ये इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट बढ़ा देंगे बच्चों के साथ, ये बैक आंसरिंग और इलॉजिकल रीजनिंग और जो कम्युनिकेशन कट डाउन है, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। Yes, sir. Thank you for such a nice methodology you have told ये सेम क्वेश्चन सेम ये मुझे ये था कि बच्चों के हिसाब से व्हाट यू विल सजेस्ट टू किड्स पर्टिकुलर शुड डू। तो मुझे एक पूछना था कि जब बच्चे अभी यहाँ पे बच्चे भी आपको सब सुन रहे हैं, तो बच्चों को पर्टिकुलरली जब ऐसे होता है कि मैं बहुत इरिटेट हो गया हूँ, या फिर मैं समहाउ समथिंग इज हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, अभी ये सब लोग टीन एज में है, तो आप व्हाट यू विल सजेस्ट फॉर किड्स, यानी यू जस्ट टॉक विथ किड्स कि क्या उन्होंने क्या करना चाहिए एट दैट टाइम। वेरी नाइस क्वेश्चन एंड वेरी रेलेवेंट, बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज बच्चों को मैं मतलब बार बार बच्चे बोल रहा हूं, बट एक्चुअल में दे आर इंडिविजुअल्स। आप अगर देखें, एक एज का जब आप कंपैरिजन करते हैं तब आप किसी को बच्चा बोलते हैं। मैं आज 30+ हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए मैं अभी भी बच्चा हूँ। और जो Hello, I will. Yes, yes, yes. I will हेलो, join. यस। सो ये जो बच्चा जो टर्म कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही रिलेटिव है। ये हम लोग दो एज लाइन, दो टाइम लाइन के हिसाब से कंपेयर करके देखते हैं। एक माँ के लिए, एक फादर के लिए बच्चे हमेशा बच्चे रहेंगे, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें थोड़ा हटाना है फ्रॉम द फैक्ट कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल इज केपेबल इनफ, रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक अ डिसीजन। और ये जो डिसीजन लेंगे, ये कैसे ले सकते हैं। अभी बच्चों का जो पूरा रूटीन है, पूरे रूटीन में बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है वो 2 तरीके की एक्सरसाइज इंक्लूड करे। एक फिजिकल एक्सरसाइज इन एनी फॉर्मेट, जिसको जैसा जो भी पसंद है। किसी को अगर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं पसंद है, तो कुछ नहीं तो खाली घर के स्टेप्स चढ़िए।
एक फिजिकल एक्सरसाइज दिन भर में बहुत जरूरी है, दूसरा एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज कैसे होता है, अभी फॉर्मल एजुकेशन के लाइन में हम लोग बोलते हैं कि जो भी पढ़ाई है वो मेंटल एक्सरसाइज है, बट दैट इज नॉट द केस। मेंटल एक्सरसाइज में बच्चों को जो चीज करने से खुशी मिलती है इंटरनली, किसी को स्टोरी रीडिंग से मिलेगी, किसी को वीडियो गेम से मिलेगी, किसी को मूवी देखने से मिलेगी, किसी को पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने से मिलेगी, किसी को एक वीडियो कॉल करने, ऐसे हर बच्चे के लिए एक मेंटल एक्सरसाइज जरूरी है। वो एक बच्चा जो हम लोग जो यूजुअली करते हैं बाय मीन्स ऑफ हॉबीज, बाय मीन्स ऑफ क्लासेस, बाय मीन्स ऑफ अदर थिंग्स। सो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप आपके डेली रूटीन में दोनों चीजें इंक्लूड कीजिए, फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्सरसाइज। जैसे ही ये दोनों चीजें आप इंक्लूड करेंगे, यू विल सी अ चेंज इन योर सेल्फ, यू विल सी अ चेंज इन योर ओन डिसीजन मेकिंग। जैसे ही डिसीजन मेकिंग में चेंज आता है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, बैक आंसरिंग टू द पेरेंट्स है, या पेरेंट्स को नहीं समझना है, जैसे पेरेंट्स आपको नहीं समझ पाते वैसे ही आप भी पेरेंट्स को नहीं समझ पाते, ये जो डिस्टेंस है ये आप देखेंगे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिकॉज जैसे ही आपका मेंटल एंड फिजिकल दोनों एक्सरसाइज होता है, आप ऑटोमेटिकली समझना शुरू कर देते हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बढ़ती जाती है। Kalyani ma'am, I hope I have answered your question. Yeah, sir. Thanks a lot. Yeah, Thank you. yeah. Nikhil, Good can day. you take the next question? Yes, I see some yes, some yes. of them have Next raised the question. hand. Yes, yes, yes is there now, sir. Yes, yes. Unmute yourself. Hello, sir. I am audible. Yes, yes, you are audible. Yes, sir. Because of this lockdown phase, how to keep ourselves motivated? Okay, okay. ये जो मोटिवेशन जो टर्म है, ये बहुत ही घिसा हुआ टर्म है एकदम, हमने स्क्रॉच बाइट से इसको घिस दिया है। तो मोटिवेशन ना धीरे धीरे कम होता जा रहा है सभी लोगों में। आज आप एक रीजन बताइए, आज आप ये इस सेशन को क्यों अटेंड करने आए हैं? आपका क्या रीजन है? Sir, reason. एकदम जेन्युइन रीजन बताइए, एकदम फ्रैंक रीजन बताइए। आज आप मुझे जानते नहीं हैं, आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख Yes. रहे हैं, आप मुझे क्यों अटेंड करने आए हैं? आप मुझे क्यों सुनने आए हैं? बस सीखने के लिए। क्या मतलब आपको क्या लगा कि मुझसे क्या सीखने मिलेगा आपको? सर अच्छी बात है। हाँ, तो ये जो आपके लिए है, अभी मैं ये क्वेश्चन किसी और को भी पूछना चाहूंगा कि आप आज ये सेशन क्यों अटेंड करने आए हैं? मैं एक पेरेंट को पूछना चाहूंगा कि आप क्यों अटेंड करने आए? कोई भी आप में से एक अनम्यूट करके बोल सकता है। Nikhil sir. Sir, whatever green box conducts is really very fruitful and useful for all, and we believe them. And as sir told us, that's why we are attending. Frankly. Okay. Frankly, sir told us, and frankly, somebody wanted to learn something. कोई और बात करेगा? कोई और रीजन बताएगा आप क्यों आए सुनने के लिए? सर फॉर पेरेंटिंग टिप्स जो हेल्प कर सकता है हमारे मतलब पेरेंट्स के लिए, इसलिए okay. हमने ये सेशन अटेंड करना मतलब पसंद किया। कल्याणी मैम, आप खुद एक पेरेंट हैं? यस सर। Yes, हाँ, sir. बट मैं पेरेंट नहीं हूँ अभी तक, तो आप मुझे क्यों सुनने आए हैं? बट सर आपका जो स्टडी है मतलब जो सब्जेक्ट है हाँ, आपका, हाँ, वो तो किसी के लिए भी हेल्पफुल होगा ना, एज अ पेरेंट हो या टीचर, राइट, मतलब राइट, यू कैन सजेस्ट एनी समथिंग कि कैसे राइट। करे क्या करे। तो आपने वैसा सोचा कि ये सामने वाला जो है वो एक्सपर्ट है, और Yes. अगर हम एक्सपर्ट को सुनते हैं तो शायद हमें भी कुछ टिप्स मिल जाए, कुछ जो चीजें हम ठीक से नहीं कर रहे हम उसको ठीक कर Exactly पाए। sir. Yes, हाँ, yes. तो ये जो है, ये जो हमारा अंदर का जो मोटिवेशन है, ये सभी का अलग अलग है, सभी का रीजन अलग है, एंड कहीं ना कहीं हम सब लोग चाहते हैं, हमारे अपने रीजन है किसी चीज को सीखने के लिए। वैसे ही डेली लाइफ में हम सबके अपने रीजन रूटीन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए अलग होते हैं। किसी को अच्छा लगता है एक्सरसाइज करके, किसी को
रूटीन है इसलिए करना है, किसी को फिट होना है इसलिए, किसी को स्पोर्ट्स टीचर ने बोला है इसलिए, किसी के घर में माहौल वैसा है कि फादर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मदर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, सो एक फैमिली एनवायरनमेंट वैसा है या ट्रेडिशन वैसा है। सो सिमिलरली ये मोटिवेशन जो कॉन्सेप्ट है हम सभी के लिए अलग अलग है, और हम सभी को अपना अपना जो इंटरनल मोटिवेशन है वो है। हम जैसे ही इसको ढूंढ लेते हैं, ये बहुत आसान हो जाता है हमारे अपने लिए टू कीप अस मोटिवेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बात करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं एक फील्ड में हूँ जो एकेडमिक्स है, जहाँ मैं स्टूडेंट्स, बच्चों से और ऑडियंस से डेली बेसिस पे बात करता हूँ, और मुझे इंटरेक्शन करके अच्छा लगता है। ये मेरा मोटिवेशन। नहीं तो आप बताइए, आज संडे है, पूरे हफ्ते काम करने के बाद आज मुझे सोना चाहिए था दोपहर 12 बजे तक, क्योंकि बाकी और कुछ है नहीं। 12 बजे उठ के मैं अपना खाना बनाऊंगा, खाना खाऊंगा और एंजॉय करूंगा। सुबह उठ के तैयारी करके मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है, ये जो काम है मुझे अच्छा लगता है। तो जो भी चीज आपको पसंद है, जो भी चीज आपको खुशी देती है, वो चीज आपको मोटिवेट करेगी, और ये मोटिवेशन आप खुद ढूंढ सकते हैं, कोई दूसरा आपके लिए ढूंढ के नहीं देख सकता है। एज अ पेरेंट अगर मैं बोलूं नहीं आप पढ़ाई करो आपको अच्छा लगेगा, मे बी उस बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मे बी उस बच्चे को ड्राइंग में इंटरेस्ट है, और आप उसको ड्राइंग करने नहीं देते हैं। सो ऐसे ही हर इंडिविजुअल, चाहे बच्चा हो, चाहे पेरेंट हो, चाहे टीचर हो, या कोई भी हो, हम सभी के लिए अपना मोटिवेशन ढूंढना जरूरी है। हमको पता करना है कि क्या चीज हमें आगे ग्रो करने में हेल्प करती है। Yes, Nikhil. Okay, sir. We have Manish sir. Manish sir has a question. He has raised his hand. Yes, Manish sir. Sure, sir. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. My name is Sandhya. So I am parent of Nishad. Manish is my husband. So yeah, Okay, ma'am. just wanted to set the context, because you'll think why Manish is speaking in Sure. Go ahead, ma'am. Go ahead with your question. Okay, sir. So my question is more towards what I think Vaishali ma'am has already asked. So I have got a lot of clue in that, but it's more towards my son getting addicted, I feel, towards TV and screen time. I think that's the concern of most of the parents. So I understand that we need to spend time with our children, and I understand that concept. However, I just had one question that we tried setting him apart from the screen time by giving him certain by setting certain rules that you can enjoy maybe half an hour, 1 hour, or like that, but that did not work out. So what we had to do is we had to cancel the time completely, like we had to disconnect the cable connection. So just wanted to understand what kind of impact can it put on him, because he seems to be a bit irritated because of that, and that sometimes make us feel guilty. Right. It's So, ma'am, more of yeah. want to So, understand how it is impacting him. Yeah, I'm sorry. first thing you understand. तन्मय सर, हेलो तन्मय Yes, सर, हाँ, yes, उसी yes. से जोड़ के और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी चैट बॉक्स में है। Okay, इसी से go on. रिलेटेड अश्विनी कुलकर्णी जी ने पूछा है कि हेलो सर, प्लीज सजेस्ट हाउ टू कीप माय सन अवे फ्रॉम द मोबाइल एडिक्शन. It's becoming out of my control even after allowing for some time. He is getting addicted to it and not interested in studies. Please guide. Okay. So, पहली चीज है जैसे ये प्रेस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए। आप और मैं डॉक्टर नहीं है, हमने बच्चों को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए कि वो कब यूज कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। The moment you prescribe something, it becomes a foundation, and I lose my interest in doing that. So यहाँ बहुत जरूरी है कि बच्चे खुद डिसाइड करें पहली चीज कि कितना टाइम स्पेंड करना है, और आप उसको मॉनिटर कीजिए। आपका काम सिर्फ एज अ मॉनिटरिंग डिवाइस होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है, ये जो स्क्रीन एडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये बढ़ता जा रहा है।
इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके किचन से एग्जांपल देता हूँ। मैं जब पढ़ाता भी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है खाने के बारे में, कुकिंग के बारे में एग्जांपल देने के लिए। सो आप अगर डेली बेसिस पे सेम कॉम्बिनेशन की सब्जी बनाएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हाउ विल योर फैमिली मेंबर्स फील? संध्या जी। Yes, they'll not like. I myself may will not हाँ, like तो eating the फाइनली same food संडे daily. जाके आप लोग पिज्जा Yeah, ऑर्डर कर देंगे, राइट? correct. सेम चीज है, द मोर यू वांट टू पुट people in routine, when I'll say people as in everybody in your family and house, okay? आप अगर आपकी तरफ से रूटीन बना के देंगे सो उनके लिए डिफिकल्ट होता है, और एक लेवल के बाद उन्हें पिज्जा चाहिए रहता है. They want to break this monotony and they want to do something new. Instead of that, if they design कि उन्हें डेली बेसिस पे क्या खाना है, आप मान लीजिए कि आपने फैमिली मेंबर्स को पूछ के आपने अगर आपका मेन्यू सेट किया है कि आज क्या बनेगा, आज नाश्ते में क्या बनेगा, सो देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू देम कि आज मेरे पसंद की चीज बनी है. सिमिलरली ये जो एडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, स्क्रीन टाइम को भी अगर आप उनसे कंसल्ट करके डिसाइड करें, आप उसको डिक्टेट मत कीजिए. जैसे ही डिक्टेशन आता है, कल को अगर मान लीजिए आपके किचन में मैं आपके पीछे खड़ा रहूं और 1 घंटा मैं बताते रहूं कि कितना नमक डालना है, कितना मिर्ची डालना है, कितना ये डालना है, एक टाइम के बाद आप इरिटेट हो जाएंगे कि ये मुझे क्यों बता रहे कैसे बनाना है, मुझे पता है ना मेरी सब्जी कैसे बननी है, मुझे कॉम्बिनेशन पता है कि इसमें कितना क्या डालना है. सो वही चीज बच्चों में भी हो जाती है कि व्हाई somebody is telling me this. All you have to do is educate them about addiction कि आप अगर एक्सेस यूज करते हो तो आपको शोल्डर में पेन आ सकता है, शोल्डर पेन की वजह से आपको बैक पेन आ सकता है, बैक पेन की वजह से आप जो अभी टाइम स्पेंड कर पा रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, ये मेडिकल इमरजेंसी में बदल सकती है. सो यू विल हैव टू प्लेस द लॉजिक इन फ्रंट ऑफ देम फर्स्ट एंड देन टेल देम कि आप एक काम करो, पूरे दिन में आप 1 आवर यूज करो, यू डिसाइड व्हेन यू वांट टू यूज हाउ मच. आप चाहे तो 4 स्लॉट में यूज करो 15 मिनट में, और एल्स आप चाहे तो उसको हाफ एन आवर के 2 स्लॉट में यूज करो. लेट देम डिसाइड on their own, which is very important. The moment you take the decision on their behalf, thinking that you are the parent, you should have the control, that is the moment you are losing the control on the child. Let the child be responsible to take the call and let the child decide. आप बच्चे को बोलिए कि आप दिन भर का मेन्यू बनाओ कि आज आपको क्या करना है, स्कूल टाइम में आपको कितना स्पेंड करना है, फिजिकल एक्सरसाइज तो करना ही है, कितने कितने टाइम के लिए करना है और कितने बजे करना है. आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज और स्कूल टाइम खत्म करते हो तब जाके आपको 1 घंटा हम आपको विल अलाउ यू टू वॉच समथिंग. सो ऐसे आपको एक लॉजिक तैयार करना है घर के लिए जो बच्चों के लिए काम करे, एंड दिस विल बिकम यूजफुल. जो एडिक्शन की जो बात कर रहे हैं आप, वो एडिक्शन ऑटोमेटिकली कट हो जाता है. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका है कि आप 1 घंटा ऐसा रखिए विद नो डिवाइस आवर इन द हाउस, जिस टाइम पे ना मदर यूज करेंगी, ना फादर यूज करेंगे, ना ही दूसरे फैमिली मेंबर यूज करेंगे. 1 घंटा आपको कुछ नहीं कर, यू कैन नॉट टच एनी डिवाइस. इट कैन बी बिफोर डिनर, इट कैन बी आफ्टर डिनर. सो आपको घर में रूटीन में ये बैलेंस लाना है कि कितना टाइम यूज करना है और कितना टाइम यूज नहीं करना है, एंड दिस यू हैव टू डू इट कलेक्टिवली. The moment you impose this only on the child, it becomes difficult. The child will become rebellious, the child will back answer, and it will automatically result in बच्चा छुप के यूज करेगा, एडिक्शन का जो क्रेविंग है वो बढ़ता जाएगा. The child will find times whenever you are not around, the child will find time to fidget with the screen because you are restricting it. आज भी लॉकडाउन है, आप अगर संडे मार्केट देखिए जाके, लॉकडाउन रहते हुए भी लोग भरे पड़े हैं. सोशल डिस्टेंसिंग में ये मेंटेन नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हमारे पास
6 दिन के लिए रेस्ट्रिक्शन रहा है, 1 दिन हमें छूट मिली है, तो हम जो चाहिए वो कर रहे हैं। सिमिलरली बच्चों पे आप जितने रेस्ट्रिक्शन डालेंगे विदाउट द लॉजिक, उतना ही ज्यादा बच्चे उसको रिबेल करते जाएंगे, बच्चे उतना उसको रिजेक्ट करेंगे। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, sir. Actually, I have tried, giving him the liberty to choose his timetable. But probably maybe we have to be more consistent towards the same and see the results. Actually. Yes. Yes, And yes. yes, in this concern, patience is the key. Not only Correct. from the child side, but from the parent side also. You did not learn how to cook, or you did not learn how to use a computer in a day. We all have taken a good amount of time and patience and consistency. That's why we know things that we can do. Similarly, if a child needs to learn the routine, the timetable, the menu, and the power of decision, the responsibility, the child will also take time. Give that time to the child. Don't expect a child to be adult overnight just because it's lockdown and everybody is at home. Correct. So Yes. that is, one thing, and the discipline, I think we spoke about that, but the discipline as well is something that we have to force, otherwise it is not coming through. So, and even forcing is one thing that I personally never do that, because I feel that he is an individual and he should have a choice to take his decisions. But at times, like getting up in the morning, having baths, like all these basic things are something that sometimes we have to force. So Right. how to get that into a discipline, in a routine, is Right. something that is a little bit difficult, that I'm seeing It now is. that Yes, it is definitely difficult, but not impossible. See, what happens when you enforce something, it becomes naturally, it's a very, natural to us to rebel it, even if it is correct. highly logical. So from enforcing, you'll have to change your attitude towards being consistent, being rewardful. Okay. And that you're doing the same work, the output remains same, output is still following a routine, but from enforcement you are changing it to being responsible. And this is very, very subjective to each family. There cannot be a standard prescription for all the families. You know your family better. You are the best decision maker to do this. All you have to do is, as a parent, you will have to change your attitude from being an enforcer. You are not the commander of the house. You are Correct. one of the member of the house. Right. How do you put it logically in them? It is your creativity and your motivation. Okay. Yeah. Thank you. My pleasure. Nikhil, which person next? Yes, we have a question related to patience. How to patience into the kids, और creativity और imaginations पे कैसे ज़्यादा काम किया जाए? Okay. One is patience. As an adult, none of us has patience. Tell me very truthfully, in the last 1 hour, how many times did you go away from the computer and did something else and came back? Many of us did that at this moment. Many of the parent, as an adult, we have done that. Okay. Only I am on the screen at this moment, so I cannot go, but I have done multiple things while this webinar was going on. Okay. So this is a fact that we get bored with, the moment the things are very repetitive and for a longer duration, we need a change. And that's why Hello, sir. Hello. हाँ sir, can we have it in Hindi because all the parents. Okay, right. I'm so sorry. So patience जो चीज है, ये बहुत important है हम सभी के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम सभी के लिए ये important है. क्यों ये important है? As a adult, as a parent,
हम खुद पेशेंस नहीं रख पाते हैं आफ्टर अ लेवल, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं ये बच्चों से, विच इज वेरी वेरी इनकरेक्ट। हम जो डिस्प्ले करते हैं बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। तो अगर आप पेशेंस डिस्प्ले करेंगे आप में विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, विदाउट मतलब आप अपना गुस्सा दूसरों पे निकाले, वैसे ही बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। सो पेशेंस का जो पार्ट है ये आपसे बच्चों में जाना है। सो आप जितना पेशेंस दिखाएंगे उतना बच्चे उसको डेवलप करेंगे। Nikhil, what was the second part of the question? Sir, how to increase the level of patience of kids, smaller kids they are asking, and how to increase their imagination and creativity. This is Okay, a question from a parent who has two children, Gargi and Gautami. They are okay, small and one is a big elder. okay, okay. So, uh, बच्चों में पेशेंस लाना इज लाइक मैगी में कड़ी पत्ता का तड़का डालना। बहुत ही दो अलग अलग चीजें हैं। बच्चे जो है मतलब ये हम लोग डांस मूवमेंट थेरेपी में एकदम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, और हर साइंस में ये बिलीफ है। बच्चों का काम है मूव करना, बच्चों का काम है घूमना, एक्सप्लोर करना। वो जितना ज्यादा घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वो उतना ज्यादा सीखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम उनको पेशेंस ना सिखाए, हम उनको ये ना सिखाए कि पूरा 2 घंटे आप बैठे रहो एक जगह, बिकॉज हम एज अ एडल्ट हम भी नहीं बैठ पाएंगे। बच्चों को बेस्ट है पेशेंस सिखाने के लिए, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन लाने के लिए, कि आप उनको जितना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करोगे, सिर्फ स्कूल की नहीं, घर की एक्टिविटीज, बच्चों को ये फीलिंग होना चाहिए कि जो मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, अभी अगर पेरेंट्स लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो बच्चों को भी लैपटॉप से मतलब कैसे काम होता है, क्यों काम होता है, पापा क्यों काम करते हैं या मम्मी क्यों काम करती है लैपटॉप पे, जानना जरूरी है। तो उनको वो पेशेंस लाने के लिए आपको वो पेशेंस दिखाना पड़ेगा। दूसरा है, जितना ज्यादा बच्चे एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा उनका इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा वो रीड करेंगे, जितना ज्यादा वो कुछ मूवीज देखेंगे या कार्टून्स देखेंगे, उतना ज्यादा उनका इमेजिनेशन बढ़ता जाएगा। और ये बढ़ाने के लिए आपके लिए जरूरी है उनको सुनना। अभी अगर एक बच्चा बोलता है कि मैंने एक सूट डिजाइन किया है, देखो मम्मी ये सूट पहनने से मैं गायब हो गया, देखो मैं गायब हो गया, आप क्या बोलेंगे? आह, कहाँ, तुम तो अभी भी दिख रहे हो मुझे, ऐसा कैसा सूट बनाया तुमने? ये बच्चे की इमेजिनेशन है कि बच्चे ने वो सूट डेवलप किया है। अगर आपको वो क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन को आपको आ, 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 आगे बढ़ावा देना है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको लॉजिकली उनको समझाएं कि वाह बहुत अच्छा आइडिया है, तो इसको और कैसे डिजाइन कर सकते हैं, थोड़ा कलरफुल बना के दिखाओ। जो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन है वो बच्चों में नेचुरली फ्लो होती है, बट हम एडल्ट, हम पेरेंट, टीचर, एजुकेटर, जो भी हम लोग उनसे डील करते हैं, हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अभी आप एक बात बताओ, जो हमारी जो स्टोरीज है, पंचतंत्र की कहानियां हैं, जहां पे लोमड़ी बात कर रही है, शेर बात कर रहा है, चूहा बात कर रहा है, एक्चुअल लाइफ में क्या एनिमल्स ह्यूमंस के जैसे डायलॉग करते हैं एक दूसरे के साथ? हमने कभी उसको डिकोड नहीं किया है, बट हम स्टोरी के थ्रू उनकी इमेजिनेशन ग्रो करते हैं कि कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन सब लोग सभी के साथ कर सकते हैं। बच्चों में इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी लाने के लिए बच्चों को एक्सप्लोर करना जरूरी है, बच्चों को अलग अलग चीजें दिखाना जरूरी है, समझाना जरूरी है, और उनको खुद ब खुद सीखना जरूरी है। ये मैं बोलना चाहूंगा। निखिल, over to you. Yes, we have a parent named Ashish Kulkarni. Sir, can you ask your question? हेलो हेलो सर,
I'm Saket's mother. Yes, please. Yeah. Yes. So I have logged in through Ashish's mobile. So Ashish's name is there. Actually, I wanted to ask a question. You have talked about the development happens with the screening. So if you elaborate more on that, children would get an idea why not to use the more mobile or why not should be the more time screening time. Okay, okay. Now, like in any other, मतलब uh, मान लीजिए जब आप चाइल्डहुड में थे, आपके लिए पेरेंट्स ने एडिक्शन किस चीज को बोला था? एक्चुअली उस टाइम में सर इतना कुछ यही नहीं था कि we had been addicted to anything. I think so. And parents didn't have get chance to say that. लेकिन खेलना था जो बाहर था उसको भी पेरेंट्स Exactly, समटाइम्स बोलते थे कि जितना बाहर exactly, खेलोगे, राइट? exactly. So ये जो कॉन्सेप्ट है एडिक्शन का, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है और एनवायरनमेंट के साथ साथ जिस चीज से एडिक्ट होना है वो चेंज हो गया है। पहले बाहर खेलने जाना एक एडिक्शन के जैसा था। शाम के 5 से 7 बजे का जो टाइमिंग है वो हमें हमें अगर दिया जाता था खेलने के लिए, हम 4 बजे से रेडी हो जाते थे बाहर जाने के लिए। और एक एडिक्शन बन गया था दोस्तों से मिलना, खेलना, कूदना, पार्क में मिंगल करना, कुछ कुछ गेम्स खेलना, और 7 का 7:30 8 कब बजता था पता नहीं चलता था, और उसके लिए हम लोग डांट भी खाते थे। तो वही जो चीज है, एक लेवल के बाद हमें समझ में आया कि नहीं, हमें 1-1.5 घंटा या 2 घंटा ही हमें स्पेंड करना है, या जो पेरेंट्स ने टाइमिंग दिया उतना ही स्पेंड करना है, और बाद में आके हमें बाकी के काम करने हैं। सेम चीज, सेम लॉजिक हमें आज अप्लाई करनी है बच्चों के साथ। बट हमें चैलेंज ये है, आज की जो पढ़ाई है वो जो है वो स्क्रीन पे डिपेंड हो गई है। हर चीज हम स्क्रीन से सीख रहे हैं। सो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चे खुद ब खुद इरिटेट हो जाएंगे स्क्रीन से। एक लेवल ऐसा आएगा, क्योंकि हम पूरा दिन सुबह से लेके दोपहर तक हम स्क्रीन पे ही क्लासेस चल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वो एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे लिए। एज अ पेरेंट हमें मॉनिटर करना है खाली कि कितना, हम समझा नहीं सकते हैं, हम फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चे एक लेवल में सुनेंगे उसके बाद वो बंद कर देंगे। क्योंकि हमें अगर खेलना है तो हम खेल के ही घर आते थे, चाहे कितनी भी पिटाई हो। अगर हमें वो गेम पसंद आ गए, छुपन छुपाई का गेम चल रहा है, मजा आ रहा है, तो हम उसको कंप्लीट करके ही घर लौटते थे, चाहे घर में कितनी मार पड़े, कितनी पिटाई हो जाए। सेम बच्चे अगर स्क्रीन में एडिक्ट हो रहे, वो भी उनको जितना करना है वो करके रहेंगे, बट एक बार जब सैचुरेट हो जाएंगे वो लोग ऑटोमेटिकली उसको कम कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये लर्निंग प्रोसेस है। ये आप लॉजिक बता सकते हैं, बट आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, एडल्ट और टीनेजर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा, जैसे आपको फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज की जरूरत होती है, द मोमेंट यू आर ग्लूड टू द स्क्रीन, आपका जो फिजिकल पोस्चर है वो खराब होते जाता है। बिकॉज इफ यू आर इन मोबाइल, योर नेक इज ऑलवेज डाउन एंड यू आर always fidgeting with your thumbs. Your other fingers are not being used. Imagine the same concept if I ask you to write for the whole day. आप अगर आपको बोला है, होमवर्क दिया है, लिखो 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 लिखो, एक टाइम के बाद आपकी ये दोनों उंगलियां अकड़ जाएगी। सो इफ यू ओवर डू एनीथिंग, कोई भी चीज अगर आप बहुत ज्यादा कर देते हो तो वो खराब के तरफ जाने लगती है। तो अगर आपको इफेक्टिवली स्क्रीन यूज करना है, सो यू शुड हैव अ क्वालिटी टाइम। आपको अगर गेम खेलना है, आप फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट्स आप डिसाइड कीजिए, यही 40 मिनट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू टाइमिंग। आपने अगर 40 मिनट्स अपने आप को कमिटमेंट किया है तो स्टिक टू 40 मिनट्स। और व्हेन यू प्रैक्टिस दिस, ये एक दिन में नहीं होने वाला है, एक हफ्ते में नहीं होने वाला है। द मोर यू प्रैक्टिस कि नहीं यार ये रोज खेल के बोर हो गए, वी विल प्ले ओनली ऑन ट्यूजडेज। So like that you will have to develop your own routine and you will have to find your way. आपको आपका खुद का डिसीजन ढूंढना है कि आपको कितना टाइम
गेम्स के लिए स्पेंड करना है, कितना टाइम प्रोजेक्ट के लिए स्पेंड करना है, कितना टाइम सीखने के लिए स्पेंड करना है. सो एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, एज एन इंडिविजुअल, ये हम सबकी जिम्मेदारी है. अभी अगर एज अ पेरेंट मैं पूरा दिन मोबाइल पे हूं और मैं बच्चे को बोलूं कि तुम क्यों मोबाइल पे हो, दैट इज वेरी इलॉजिकल फॉर द चाइल्ड. इसीलिए ये जो बैलेंस ऑफ एक्टिविटीज इन ऑल द मेंबर्स है, सारे घर के जो मेंबर है, सभी में ये बैलेंस ऑफ एक्टिविटीज आना जरूरी है. एडिक्शन सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट को भी हो सकता है. Nikhil, can you Thank you take the so much. next question? Yeah. Yeah, Thank you thank so you so much. much. Yeah. नेक्स्ट सवाल